हेलो फ्रेंड्स, मैं के आर सारन, मोटिवेशनल स्पीकर, एंकर, लेखक, फाउंडर ऑफ किरण एंड टैगोर स्कूल। मित्रों, ये प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। कभी हमें इन पेड़ों से, इनकी पत्तियों से भी मुलाकात कर लेनी चाहिए। इनको आनंद लेते हुए हमें सूंघना चाहिए। होता क्या है मित्रों, इससे मेडिटेशन होता है। अपने दिमाग के जो अंदरूनी पावर थिंकिंग होती है, थॉट्स होती है, वो इससे बदलती है। तभी तो कहा गया है कि वो ब्रह्मांड, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो प्रकृति हमें सुबह सुबह ये बताती है, कहती है कि क्यों हमें सुबह घूमना चाहिए। मैं इसी का आपको ये खूबसूरत नज़ारा दिखा रहा हूँ कि सुबह सुबह घूमने से, प्रकृति के बीच में जाने से वहाँ की बहुत ही अच्छी ऑक्सीजन अपने पास आती है, जो हमारे दिमाग को खोलती है और हमें बहुत आगे जाने पर, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। प्रकृति वो चीज़ है जो हमें ऐसी चीज़ें देती है जिसके बीच हम जाकर के अपने को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। ये हमारे यहाँ प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा है। और जहाँ भी हम घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, इन पेड़ों से, इन फूलों से, इन खूबसूरत वादियों से मनुष्य की एक मुलाकात होती है मित्रों। और वो हमारे अंदर से अपने ब्रेन को खोल करके खुशी का इजहार करती है। तो मैं वही पॉइंट्स आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ कि हमें प्रकृति का आनंद लेते हुए बिना कोई 1 रुपया खर्च किए, मैं आपको 5 से 6 वो चीज़ें बता रहा हूँ जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, खुशियों को गेन कर सकते हैं और खूबसूरत प्रकृति का आनंद लेते हुए अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। क्या है वो हैबिट्स? पहली हैबिट, हमें सुबह सुबह घूमने की आदत डालनी चाहिए। और यदि घूमने की जगह हरियाली हो, ये पेड़ पौधे हो, खूबसूरत दूब हो, तो और भी अच्छा लगता है। तो पहला काम जो हमें करना है, इस हैबिट में किसी का कोई पैसा गेन नहीं होता है, खर्च नहीं होता है, वो डालनी होगी। दूसरा, इन प्रकृति के खूबसूरत पेड़ों को हम छू करके, महसूस करके, इनके अंदर से आ रही खुशबुओं को देख करके अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं। तो ये कीजिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो है प्रकृति सदा परोपकार करती है। आज तक विश्व में कभी भी प्रकृति ने हमसे लिया नहीं है, बल्कि दिया ही है। तभी तो संस्कृत की वो खूबसूरत बात कही गई है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्ये, परोपकाराय दुहन्ति गावै। परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए ही नदियां बहती है, परोपकार के लिए ही गायें दूध देती है। ये सब खूबसूरत प्रकृति की बात है मित्रों। तो हम ये परोपकार कर सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। जब जब भी अगर किसी के जीवन में स्ट्रेस आए, अवसाद आए, उसको ऐसा लगे कि मुझे मानसिक परेशानी है, तो वो प्रकृति के बीच में जाए, अपने खूबसूरत 15 से 20 मिनट या हो सके तो घंटे भर वहाँ पर गुजारें और उस प्रकृति से जुड़ाव महसूस करें। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो मैं प्रकृति के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये प्रकृति हमें ये सिखाती है कि हम अनन्य प्रेम के पुजारी हैं। आप देखिए, प्रकृति प्रेम कैसे करना सिखाती है। जब भी ऋतुएं बदलती है, तब प्रकृति हरी भरी हो करके हमारे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इससे हम ये पॉइंट सीख सकते हैं कि प्रकृति भी अपनी कोपलें बदलती है। हमें भी जीवन में अपग्रेड होने के लिए प्रकृति से सीख सकते हैं कि अपने आप को बदलना होता है, हमें अपग्रेड होना होता है, अपने अंदर खुशी जनरेट करनी होती है, अपने अंदर सफलताओं को जानना होता है,
कल हम क्या थे वो महत्व ही नहीं रखता। आज हमने कितना अच्छा महसूस किया है। जैसा कि आप मुझे भी डेली देखते हैं कि मैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ज़्यादा बुक्स का रीड करता हूँ, उन खूबसूरत जगहों पर जाता हूँ, आपको बताता हूँ, जिससे कि आप अपने आप को इंस्पायर कर सकें और प्रकृति की खूबसूरत गोद के अंदर जो भगवान ने जो मनुष्य जीवन अपने को दिया है उसका आनंद ले सकते हैं। और प्रकृति क्या सिखाती है हमें? इन पेड़ों को देखिए, इन वृक्षों को देखिए, ये फल आने के बाद में झुकते हैं। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति ग्रोथ करता है तो वो विनम्र हो जाता है। झुकने का मतलब यह है, अगर हमें ईश्वर दे रहा है, आगे बढ़ने पर प्रेरित कर रहा है, तो एक गुण डेवलप होता है, वो होता है विनम्रता का गुण, और वो आपके जीवन में बहुत जरूरी है। आपको विनम्र बनने पर कहीं पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। ये विनम्रता हमें विद्या से स्टार्ट करके प्रकृति तक लाती है, और ये पेड़ हमें सिखाते हैं कि हम स्वयं भी फल आने पर झुकते हैं। उसी प्रकार आप में भी यदि फल यहाँ मनुष्य के फल का मतलब है कि उसने काफ़ी कुछ प्राप्त कर लिया है, तो उनको भी विनम्र रहना चाहिए। हम्बल बनाती है प्रकृति हमें। और ये देखिए इस प्रकृति की खूबसूरती जो हम आपको बारी बारी से दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से ये आपको कैसे एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। ये प्रकृति के पेड़ जो नीचे लगे हुए हैं एक दूसरे से किस प्रकार से मिलजुलते हुए आपको बहुत ही खूबसूरती के सारे दिखाए गए हैं। हम मिलजुल करके अपने आप को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। कहते भी हैं एकता में वो शक्ति होती है। वो कहानी तो आपको पता ही होगी कि एक पिता थे, उसके 5 पुत्र थे, और 5 पुत्रों को पिता ने प्रकृति से सिखाने के लिए उन लकड़ियों के गट्ठर का उपयोग किया। जब वो 5 को एक एक लकड़ी ला करके बोले कि आप इनको एक जगह बांध दीजिए और अब ये गट्ठर जो बंध चुका है इसको तोड़ दीजिए, तो 5 ने बारी बारी से प्रयास किया लेकिन वो गट्ठर नहीं टूटा। प्रकृति भी हमें वही सिखाती है, ये कैसा बंधन है इसका। और जब उन्हीं पुत्रों से एक आ गया कि अब इन लकड़ियों को खोल करके आप एक एक करके इनको तोड़ दीजिए, तो आसानी से वो लकड़ियां टूट जाती है। प्रकृति हमें यही सिखाती है कि हमें आपस में मिलजुल के रहना है, हमें ग्रोथ करना है। हमारे गुरुजन भी हमें बार बार यही बताते हैं कि हम किसी को बिना ठेस पहुंचाए भी प्रकृति से सीख सक के आगे बढ़ सकते हैं कि हमें अपनी लाइन लंबी करनी है, दूसरे की लाइन को कभी छोटा नहीं करना है। ये हमें प्रकृति भी सिखा सकती है। और देखिए यहाँ पर हमारे बहुत ही खूबसूरत ये प्रकृति का नज़ारा जो हम आपको दिखा रहे हैं। अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। ये हमारे अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेक प्रकार के पेड़, अनेक प्रकार की जो खूबसूरती है, ये देखिए वो हमें दिखाती है कि हम भारतीय एक हैं, हम बहुत ही खूबसूरत प्राणी हैं। तो मैंने आपको ये मुख्य बातें बताई, प्रकृति से सिखाया। मित्रों, उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी एक पुण्य का काम इस प्रकृति के द्वारा कर सकते हैं। वो ये है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्रकृति से अपने मित्रों के जीवन में बदलाव को दर्शा सकते हैं। जिस प्रकार से प्रकृति नई अपडेशन करती है उसी प्रकार से आप भी इस वीडियो के द्वारा अपने मित्रों में अपडेशन कर सकते हैं, उनकी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, उनकी जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, उनको प्रकृति की खूबसूरत चीज़ों के द्वारा खुश रहना सिखा सकते हैं, सफलता प्राप्त करना सिखा सकते हैं। तो मित्रों, आप ये परोपकार अवश्य करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद।